हेलो एवरीवन, परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास है सीटेट सीटेट जो है सामाजिकरण जो होता है, सोशलाइजेशन के एमसीक्यू हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। और इससे पहले मैंने जो है समाजीकरण का जो है टॉपिक जो है बहुत अच्छे से जो है उस पर पढ़ाया है। आप लॉन्ग वीडियो में आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है? विद्यालय से, परिवार से, मित्र समूह से, मीडिया से या परिवार से? तो सामाजिक मैंने पढ़ाया है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में बच्चा जो है सबसे पहले किसी से सीखता है, तो उसका प्राथमिक जो है समाजीकरण परिवार से होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी सही है, परिवार। दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक समाजीकरण का मुख्य एजेंट कौन होता है? यानी जो प्राथमिक समाजीकरण है इसका एजेंट कौन सा होता है? तो शिक्षक, परिवार, समाज, मीडिया, परिवार। तो जो होता है बी होता है, परिवार होता है। द्वितीय समाजीकरण मुख्य रूप से कहाँ से होता है? घर में, विद्यालय और सामाजिक संस्थाओं में, केवल खेल के मैदान में, केवल परिवार में? तो इससे पहले मैंने एक शॉर्ट्स में वीडियो डाला था जिसमें निगेटिव एवं पॉजिटिव वर्ड डाला था। तो केवल जो है निगेटिव वर्ड है, ये सही नहीं है। जिसमें जिसमें केवल है सी और डी में थे, तो ऐसे ही गलत है। और घर में, विद्यालय और सामाजिक संस्थाओं में, तो बी इसका सही आंसर है। विद्यालय और सामाजिक संस्थाएं जो होती है वो भी सेकेंडरी या द्वितीय समाजीकरण होता है। और जो परिवार और घर होता है वो प्राथमिक होता है। समाजीकरण का अर्थ क्या होता है? केवल पढ़ना लिखना सीखना, समाज के नियमों, मूल्यों और व्यवहारों को सीखना, नौकरी प्राप्त करना, शारीरिक विकास करना। तो समाजीकरण का अर्थ क्या होता है? केवल दिया है पढ़ना लिखना सीखना है, तो ऐसे ही गलत है। निगेटिव वर्ड है, समाज के नियमों, मूल्यों, व्यवहारों को सीखना, नौकरी प्राप्त करना, शारीरिक विकास करना। तो समाजीकरण का अर्थ शारीरिक विकास करना और नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि बी है, समाज के नियमों, मूल्यों और व्यवहारों को सीखना। अगला क्वेश्चन है 5, बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे मुख्य भूमिका जो होती है परिवार का ही होता है, क्योंकि बच्चा सर्वप्रथम परिवार में आता है, परिवार से ही वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। 6 है, विद्यालय समाजीकरण की कौन सी एजेंसी है? प्राथमिक एजेंसी, द्वितीय एजेंसी, जैविक एजेंसी एवं प्राकृतिक एजेंसी। तो विद्यालय प्राथमिक समाजीकरण की द्वितीय एजेंसी है, क्योंकि जो प्राथमिक एजेंसी है ये समाजीकरण की जो प्राथमिक एजेंसी परिवार होता है। द्वितीय एजेंसी जो होता है वो विद्यालय होता है, आस पड़ोस के होते हैं या खेल का मैदान। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है परिवार, विद्यालय, मित्र समूह, ये तीनों जो है समाजीकरण की एजेंसी है, लेकिन मौसम जो है इसमें वो एजेंसी नहीं है। प्राथमिक समाजीकरण, 8वां क्वेश्चन है, प्राथमिक समाजीकरण सामान्य किस वय में अधिक प्रभावी होता है? तो जो प्राथमिक समाजीकरण होता है यानी परिवार का जो होता है बचपन में ही समाजीकरण परिवार से ही होता है, तो ये प्राथमिक होता है। अगला है 9वां, अनुकरण समाजीकरण की कौन सी प्रक्रिया है? अनुकरण मीन्स क्या होता है आप सभी जानते होंगे, सीखना होता है। तो अनुकरण समाजीकरण की कौन सी प्रक्रिया है? दूसरे के व्यवहारों को देखकर सीखना, परीक्षा देना, खेल बंद करना, केवल याद करना। केवल याद करना ऐसे ही गलत है, खेल बंद करना ये भी गलत है, और परीक्षा देना पहला सही है। दूसरे के व्यवहारों को देखकर सीखना, यानी कि अनुकरण मीन्स क्या होता है? सीखना। बालक जब एक दूसरे के व्यवहारों को देखता है तो उससे देख करके सीख जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मित्र समूह किस प्रकार की समाजीकरण एजेंसी है? तो ये द्वितीयक है, क्योंकि मैंने बताया है कि जो प्राथमिक एजेंसी होती है आपका परिवार होता है, घर होता है, और जो द्वितीय एजेंसी होती है अगर विद्यालय है तो विद्यालय होगा, नहीं तो मित्र समूह या आस पड़ोस के लोग होते हैं। और जो थर्ड होता है वो मीडिया भी होता है। तो इस प्रकार से ये है आपके 10 क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन है ये सोशियोलाइजेशन से है, सीटेट के जो टॉपिक है सोशियोलाइजेशन, उससे 10 क्वेश्चन लिया। अगर लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे जाके चैनल पे, परफेक्ट स्टडी 7 के चैनल पे, इसी पे जा करके आप लॉन्ग वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको समाजीकरण बताएं। अब इसमें सीटेट की तैयारी के लिए मुख्य बिंदु क्या है? तो समाजीकरण जो होता है परिवार और प्रारंभिक अनुभव होता है। द्वितीय समाजीकरण में विद्यालय, मित्र समूह, मीडिया और संस्थाएं होती है। और समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक नियमों और मूल्यों से परिचित कराता है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो आपको क्वेश्चन इसमें नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, मैं दोबारा उस क्वेश्चन को आपको बताऊंगी। थैंक यू।